अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे और चांद रात सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल इंशाल्लाह ईद होगी। मैं अपने ड्रेस प्रेस करने लगी थी तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आपको अपनी ईद का ड्रेस दिखाया ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो मुझे ईदी है कि वो भी सरप्राइज़ ईदी। मैंने पाकिस्तान से कुछ चीज़ें वैसे मंगवाई थी जो मुझे ज़रूरत थी। तो फिर मेरी सिस्टर ने सरप्राइज़ ईदी भेजी, मुझे ड्रेस भेजे हैं, शूज़ भेजे हैं और साथ में इयररिंग्स, मेहंदी और चूड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें भेजी हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था वो भेजने वाली है। ना ही मम्मा पापा को पता था, बिल्कुल उसने सबसे सरप्राइज़ ही रखा था। पापा ने पार्सल वगैरह जो करवाना था वो तो करवाया, लेकिन उन्होंने किसी ने भी नहीं देखा कि उसने क्या क्या मुझे भेजा है। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। इस दफ़ा उसने मेरे बगैर मेरी ईदी ली है और पहले तो वो मेरे साथ ही शॉपिंग करती थी, इस बार उसने अकेले शॉपिंग की है और अपनी मर्ज़ी से की है। इस तरह की अनएक्सपेक्टेड ईदी मिले तो उसकी क्या ही बात होती है, वो भी अपनी छोटी सिस्टर से। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था, चलो बड़ों से ईदी मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है, उसका तो इंसान को पता ही होता है, लेकिन छोटी बहन से मिलनी वो भी अनएक्सपेक्टेड, तो उसकी क्या ही बात है। इतना मुझे प्यार आया कि उसने मेरे लिए इतने प्यार से ये ईदी भेजी और मुझे बहुत पसंद आई है उसकी ईदी। थैंक यू सो मच। अब जब तुम मेरी ये वीडियो देख रही होगी तो मैं तुम्हारा अब दोबारा से थैंक यू कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारी ईदी इतनी पसंद आई है। बहुत बहुत प्यारे ड्रेसें भेजे तुमने। और ये मेरा जो है पिंक कलर का आप ड्रेस देख रहे हैं, ये मेरे ईद का डे का ड्रेस है। जो सेकंड ड्रेस मैंने आपको खद्दर में दिखाया था वो मेरी चांद रात का ड्रेस था। दोनों ही ड्रेस बहुत प्यारे हैं। तो फिर मैंने सोचा जो ज़्यादा प्यारा है तो वो मैं ईद पे पहनूंगी, जो थोड़ा सिंपल है वो मैं चांद रात पे ही पहनूंगी। और आज का वेदर भी इतना प्यारा हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा प्यारा। आज लास्ट रोज़ है और आज शाम जो है वो हमारे चांद नज़र आ ही जाना है, क्योंकि सऊदी अरब में तो ईद हो गई है। अब पाकिस्तान और कोरिया में जो है वो भी आज जो है वो हमें चांद नज़र आ जाएगा तो ईद हो जाएगी। तो आज की लास्ट इफ्तारी थी तो फिर मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल बना दें। आज मैंने पराठा रोल्स बनाए थे, साथ में मैंने जो वो मैकरोनी बनाई थी और पकोड़े बनाए थे। तो मैंने कहा चलो जब हम पहला रोज़ा होता तब भी इतनी अच्छी इफ्तारी करते हैं, तो आज लास्ट रोज़ा है तो रमज़ान के जाने का दुख तो है लेकिन ईद के आने की खुशी भी है। तो उस हिसाब से फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा स्पेशल कर लिया था। और इफ्तारी करने के बाद कपड़े वगैरह मैंने आपको दिखाई दी थे, वो भी मैंने प्रेस वगैरह अपने कर लिए थे। तो फिर हम आ गए थे बाहर। मैं तो नहीं आना चाह रही थी, फिर मियाँ जी कहते कि नहीं नहीं है आज चांद रात है तो आपको मैं आज बाहर लेकर जाता हूँ, ताकि आपको फील तो हो कि अगर मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, कोरिया में हूँ, तब भी जो है वो मेरी चांद रात बहुत बहुत प्यारी गुजरे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो बाहर हम ऐसे रैंडमली आए हुए थे कि चलो थोड़ा बहुत घूम फिर आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। खाना पीना क्या था, घर से तो अफ्तारी की हुई थी, बस ऐसे था कि थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। बाहर का वेदर इतना प्यारा हो रहा था ना, बादल जो वो इतने प्यारे लग रहे थे। अच्छा कोरिया का वेदर होता भी बड़ा मज़े का, लेकिन रात के टाइम अगर आपको बादल नज़र आ रहे हो वो भी वाइट कलर में इतने प्यारे लगते हैं। फिर हम आ गए थे ई मार्ट पे, यहाँ पे जो मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी तो वो ले रहे थे। फिर मुझे ना यहाँ पे क्रॉकरी नज़र आ गई और फिर क्रॉकरी इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट कलर में देखने को मिल रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे व्लॉग तो बनते ही है और चांद रात का व्लॉग तो मैंने वैसे भी आप लोगों के साथ शेयर करना ही था कि मेरी जो पहली चांद रात है अपने मियाँ के साथ वो कैसी गुजर रही है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारी। और यहाँ पे जो है वो मुझे प्लांट्स नज़र आए थे, इतने प्यारे लग रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये मुझे ना यहाँ पे एक पिंक कलर का जो आपको पॉट नज़र आ रहा है, ये वाला प्लांट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। लग तो सभी बहुत प्यारे रहे थे लेकिन ये ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। फिर ना मुझे चीज़ें लेनी थी, हम आगे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे। और यहाँ पे जो है ना मुझे मियाँ जी दिखा रहे थे कि ये सफाई करने वाला एक ना टूल है और ये अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बाय भी किया है। तकरीबन ये पाकिस्तानी 2-2.5 लाख के करीब का आता है। कोरिया में इसकी जो प्राइस है वो आपको दिख ही रही होगी, 10 लाख इसकी प्राइस थी और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं, जिनको इतना महंगा नहीं लगता, वो लोग तो इसको बाय कर लेते हैं, जिनको महंगा नहीं इतना लगता या फिर नॉर्मल लगता है। लेकिन मुझे ये ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। हम किसी टूल पे 2-2.5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। हाँ अगर आप अफोर्ड करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन हम अफोर्ड कर रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तो मैंने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर होगा तो देख लेंगे, अभी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी कि मैं इसको बाय करूँ। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन जो मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली है। पहले मेरा था कि नहीं लेनी, फिर बाद में अच्छी लगी तो ले ली वो चीज़। और यहाँ पे जो है ना रात के टाइम इतनी रौनक होती है ना, और
ये जो लाइट्स होती हैं ना मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है ना, कलरफुल्स लाइट जो हैं वो प्यारी लगती हैं मुझे बहुत ज़्यादा। और ना मैं बस ऐसे ही बातों बातों में मियाँ जी से बात कर रही थी, तो उनको कह रही थी कि जब मेरा मूड ऑफ हो, मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ, कुछ भी हो ना, तो आप मुझे इस एरिया में ले आया करें। मुझे इस एरिया में आके इतना मज़ा आता है, मैं खो जाती हूँ यहाँ की बिल्डिंग्स में, ये लाइट्स देखने में, ये लोगों का रश देखने में ना। तो फिर मैं थोड़े टाइम के लिए अपनी टेंशन को, परेशानी को भूल जाती हूँ और इतना मुझे रिलैक्स फ़ील होता है। तो आप ना यहाँ मुझे ले आया करें, बड़ा मज़ा आता है मुझे यहाँ आके ना। वैसे ही मैं कहती हूँ कि कुछ लेना हो या ना लेना हो, इस एरिया में आ जाओ ना, बड़ा मज़ा आता है घूमने का मुझे। फिर मुझे अपने मोबाइल पे जो है वो कवर चेंज करना था और साथ में जो है मुझे प्रोटेक्टर वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें चेंज करवानी थी, तो हम इस शॉप पर आ गए। और यहाँ पे मुझे एक बेबी मिली जो कि ख़ुद से ना अपनी लैंग्वेज में हाय हेलो कर रही थी और ख़ुद ही अपनी एज बता रही थी। इतनी मुझे ये क्यूट लगी, तो फिर मैंने कहा चलो इसको कैप्चर कर लेती हूँ। उनकी पेरेंट्स की इजाज़त से मैंने इसको कैप्चर किया था। वो इतनी क्यूट लग रही थी ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कोरियंस की, अपने बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेन करते, इतनी अच्छी इनकी तरबियत होती है अपने बच्चों की, बहुत मुझे अच्छा लगता है। और फिर लास्ट पे जो है वो आइसक्रीम लेनी थी, तो आज मियाँ कह रहे थे आज आइसक्रीम का ऑर्डर आप ख़ुद करोगी। पहले तो वो हमेशा ख़ुद ही करते, मैं जो वो बता देती हूँ मुझे कौन सा फ्लेवर लेना है, लेकिन आज वो कह रहे थे आपको मैंने सिखाना है, तो आप जो है वो ख़ुद आज ऑर्डर करोगी। तो फिर आज मैंने ऑर्डर किया, तो वो बस बताते गए हैं कि अब आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने कहा चलो ओके हो गया। फिर जो है वो मेरी अब बर्थडे आ रही है, तो मुझे मियाँ कह रहे थे अपने लिए अभी से केक पसंद कर लो, फिर उस दिन आएंगे तो आके ले जाएंगे। मैंने कहा ओके ठीक हो गया। हम तो बस चांद रात सेलिब्रेट करने आए थे कि चलो पाकिस्तान में तो नहीं है, जहाँ भी हैं बाहर निकलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं चांद रात को। लेकिन बाहर का मौसम इतना कोई प्यारा था ना, आप बादल देख सकते हैं यहाँ पे आसमान पे, रात के टाइम पे भी बादल नज़र आते हैं कि बादल हुए हैं, बहुत ही प्यारा और ठंडा ठंडा ना मौसम था। और उसके बाद फिर मुझे घर आके बहुत सारे काम करने थे, जिनमें जो है सबसे पहले था मीठा बनाना। तो मीठा बनाने में जो है मैंने कस्टर्ड जो है वो ही चूज़ किया था। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि कस्टर्ड बना लो। मेरा कस्टर्ड उनको तो पसंद आता ही आता है, लेकिन उनके फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कस्टर्ड ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कस्टर्ड बना रही थी, कस्टर्ड बना के फटाफट मैं फ्री हुई। उसके साथ साथ मैंने हस्बैंड का ड्रेस प्रेस करना था। आज ही इनका ड्रेस मैंने वॉश किया, तो उसके बाद जब ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसको प्रेस करके हैंग कर दिया था। बाहर ही कबर्ड में करती तो इसमें दोबारा सिलवटें पड़ जानी थी, तो मैंने कहा चलो बाहर ही हैंग कर देते हैं, सुबह उठ के पहन के चले जाएंगे ईद की नमाज़ के लिए। और यहाँ पे जो कस्टर्ड वो मैंने थोड़ा सा सिंक में पानी रख के ना उसमें ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब जो है वो कस्टर्ड को मैं सेट करने लगी थी बॉल्स वगैरह में। तो यहाँ मैंने फ्रूट्स केक ले लिए थे, आपके पास जो भी फ्रूट केक या फिर कप केक अवेलेबल हों वो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के। तो मैंने जो है वो इनकी लेयर्स लगा के कस्टर्ड बीच में डाल के साथ में जो है वो ड्राई फ्रूट्स कुछ कुछ ऐड कर दिए थे, और इस तरह इनको अच्छे से जो है वो सेट कर लिया था। और हल्की फुल्की इनके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी थी, और फिर मैंने इनको रख दिए थे फ्रिज में, ठंडा हो जाएंगे सुबह तक। और फिर हस्बैंड जाते हुए नमाज के टाइम जो है वो ये भी ले जाएंगे। और जो हम बास्किन रॉबिन्स से आइसक्रीम लेकर आए थे वो मैंने फिर निकाली कि चलो अब सारे काम तो हो गए हैं, तो अब आइसक्रीम खाती हूँ। और साथ साथ जो है वो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मैंने हेयर स्ट्रेटनर लिया था, बहुत ही ये अच्छा टैफिल का। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ चांद रात का। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद है। ईद के व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।